जब से कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनी है भारत ने उसका बायकॉट किया हुआ है, वो उसकी प्रोसीडिंग्स अटेंड नहीं कर रहा जी। तो अब पहलगाम के वाक़े के बाद पाकिस्तान ने दोबारा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को अप्रोच किया अंडर आर्टिकल 9 के लीगल डिफरेंसेस है जो इंटरप्रेट करें जो भारत ने सस्पेंड किया हुआ है। क्या पाकिस्तान और इंडिया के बीच पानी की जंग छिड़ने वाली है? एक ऐसा मुआहदा जो पिछले 65 सालों से एटमी जंगों, दहशतगर्दी और सर्दी झड़पों के बावजूद कायम था, अब खतरे में है। इंडिया ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान किया, मगर हेग की अदालत ने ऐसा फैसला सुना दिया कि सब दंग रह गए। तो क्या अब इंडिया यकतरफा तौर पर यह मुआहदा खत्म कर सकता है? और पाकिस्तान इस मामले में अपना दिफा कैसे करेगा? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा, फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल करने का स्थिति के मुताबिक। लेकिन मैं यहाँ ये बात भी करता चलूं कि अब पाकिस्तान के जो ऑप्शंस हैं ना वो लिमिटेड हैं। सच्ची बात तो यही है, क्योंकि लॉ फेयर से बात नहीं बननी। ठीक है, हमारी एक मॉरल विक्ट्री हो गई, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये कह दिया और तरीका कार यही है। आर्टिकल 9 अगर आप ट्रीटी का पढ़ी तो उसमें यही कहा गया है कि अगर आपके डिफरेंसेस हैं, डिस्प्यूट्स हैं तो आप वर्ल्ड बैंक जाएंगे, वर्ल्ड बैंक डिसाइड करेगा, न्यूट्रल एक्सपर्ट है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, तो ये फैसले उन्होंने करने हैं। लेकिन भारत चूंकि अब हठधर्मी पे उतर आया है, भारत ने एक पोजीशन ले रखी है, तो अब आप जो भी कर लेंगे भारत तो मानने को तैयार नहीं है। बल्कि कल भी भारत ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले के बाद सप्लीमेंट्री अवार्ड के ये जो हम पुराने वाले दे रहे हैं उसको भी दीजिए 26-27 तक, और हमें S-400 और दे दीजिए, और इसके अलावा S-500 एयर डिफेंस। अच्छा, फिर ट्रंप की एक और बात आती है। ट्रंप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूएस का तो पुराना गाना है, पुराना राग है यूएस का, जो बाइडेन के समय भी है कि देखिए साहब ऐसा है कि अगर आपको F-35 चाहिए, ये यूएस का कहना है, तो आपको ये जो है ना सिस्टम, इससे हाथ धोना पड़ेगा, वरना हम आपको F-35 नहीं देंगे। और भारत ने इस बार क्लियर कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। और राजनाथ सिंह जी का खुलेआम ये कहना कि हमें S-400 भी चाहिए और S-500 भी चाहिए, साफ ये दर्शाता है कि वी डू नॉट ट्रस्ट द अमेरिकन्स। इनफैक्ट नोबडी ट्रस्ट द अमेरिकन्स टुडे। Whatever they say in public, privately even the Israelis might be saying the same thing. They may be saying the same thing that even we don't trust the Americans. इनका कोई भरोसा नहीं है, राइट? जैसे ट्रंप कहता है ना, मैं क्या करूंगा ये किसी को नहीं पता, मैं क्या करूंगा मुझे खुद भी नहीं। तो that is what American policy is. They can do anything at any point in time, causing damage, and they cause more damage to their friends than they cause to their enemies. तो ये बहुत जरूरी है भारत के लिए दोस्तों, अपना एयर डिफेंस सिस्टम पूरा सेटअप करना। और इतनी मारक क्षमता इसकी है। S-500 तो कह रहा है कि साहब 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 200-300 किलोमीटर तक S-400, तो ये हमारे बॉर्डर्स को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर लेता है, राइट? मैं बात कर रहा हूं S-400 की, और जैसा मैंने आपको बताया S-500 के बारे में भी भारत बातचीत करना भारत ने शुरू कर दिया। इसमें समय लगता है, और अगर भारत एक भारी मात्रा में इसको ऑर्डर करता है तो हो सकता है भारत फिर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात रूस से कर सकता है। भारत ऐसा ही अपना खुद का भी एक सिस्टम बना रहा है, लेकिन भारत को कई सारे चाहिए। अभी देखिए थिएटर कमांड्स आएंगे। जब थिएटर कमांड्स आएंगे दोस्तों, तो हर एक थिएटर कमांड को अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी देखनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, जब अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी देखेंगे तो ये फिर ये थिएटर कमांड्स में बटेंगे। तो भारत के लिए जो आज की तारीख में है वो काफी नहीं है। भारत को और S-400 चाहिए, भारत को और S-500 चाहिए, और भारत ऐसे ही सिस्टम्स इससे बेहतर अपने देश में खुद भी बना